वेलकम माय चैनल आशा सक्सेना। आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कि ब्राइडल को पार्लर में काम कराने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किस तरह की ये प्री जो सिटिंग होती है मैरिज से पहले, ब्राइडल के मेकअप से पहले जो सिटिंग होती है वो किस तरह से लेनी चाहिए, ये पूरी जानकारी उनको होनी चाहिए। तो हम यही बताना चाहेंगे आप सबको कि जो भी अब शादियों का सीजन है तो सभी अपने मेकअप के बारे में कॉन्शियस होते हैं और किस तरह से कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है वो उनको डिसाइड करना कई बार मुश्किल हो जाता है। तो हम आपको यही बताएंगे कि आप किसी भी पार्लर में जाएं, वहां अच्छे से जज करें कि किस तरह का वहां काम हो रहा है। कई बार क्या होता है कि हम अननोन जगह चले जाते हैं और वहां का काम के रिजल्ट के बारे में हमको नहीं मालूम होता है, तो उसके बैड रिजल्ट हमारे सामने हमारे पूरी शादी का मजा किरकिरा कर देते हैं। तो यही एक ध्यान रखने वाली बात है कि आप ब्राइडल मेकअप से पहले जो सिटिंग लेनी है वो किस तरह से लेनी है। तो हम एक ब्यूटिशियन है तो अपने अनुसार हम आपको बताएंगे कि सबसे पहले तो मैरिज की डेट जो भी होगी, जैसे 21 नवंबर है या 22 नवंबर है या 27 नवंबर है, तो उसके अकॉर्डिंग एक महीने पहले से हम सिटिंग लेना शुरू करेंगे। एक महीने पहले से सिटिंग लेने के कई रीजन हैं। कई बार क्या होता है कि कोई भी प्रोडक्ट हमको सूट करता है नहीं करता है तो वो भी मालूम हो जाता है। और एक ये भी है कि कुछ पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम है या ऑयली स्किन में जो एक्ने की प्रॉब्लम है, तो उसके अकॉर्डिंग जो काम होना चाहिए वो सब हमको अच्छे से ज्ञान हो जाता है, करने वाले को भी हो जाता है और करवाने वाले को भी हो जाता है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हम ब्राइडल सिटिंग स्टेप बाय स्टेप ले। एक महीने पहले अगर आपकी स्किन नॉर्मल है, ड्राई स्किन, नॉर्मल टू ड्राई स्किन है, तो फिर एक महीना काफी होता है। एक महीने पहले से आप सिटिंग ले सकते हैं। अगर आपकी ऑयली स्किन है, काफी दाग धब्बे चेहरे पर हैं जो गंदे महसूस होते हैं, तो एक्ने की प्रॉब्लम वालों को कम से कम 3 मंथ पहले से ही सिटिंग ले लेनी चाहिए। क्यों कि उनका जो ट्रीटमेंट है ऑयली स्किन का बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि उनके एक्ने की प्रॉब्लम है। तो ओजोन ट्रीटमेंट द्वारा उस एक्ने वाले जो पोर्शन को जलाया जाता है, एक्ने को सुखाया जाता है ओजोन ट्रीटमेंट से, तो वो फिर लेना पड़ेगा। कुछ ऑयली स्किन वाले कहते हैं कि हमारे इस तरह के दाग हो गए हैं, निशान हो गए हैं, तो जब पहले से प्री सिटिंग हम लेते हैं तो फिर ये मालूम हो जाता है कि हमको किस तरह का ट्रीटमेंट स्किन को देना चाहिए। ये दाग धब्बों के लिए भी कई हम उपचार बताते हैं, होममेड ट्रीटमेंट भी बताते हैं, या फिर ये है कि मार्केट वाला भी जो है हम पैक वगैरह लगाते हैं जो ऑयल को एब्जॉर्ब करता है। तो ऑयली स्किन वालों के लिए इसलिए धीरे धीरे जब वो असर करने लगती है, जो भी हम काम करते हैं, जैसे फेशियल लिया या क्लीन अप लिया, कई बार हम फेशियल लेते हैं, कई बार फेस क्लीन अप भी ले लेते हैं, स्क्रबिंग करते हैं या फेस मास्क लगाते हैं या ओजोन ट्रीटमेंट देते हैं। तो ये ऑयली स्किन के लिए काफी सारे बेनिफिट्स रहेंगे अगर वो 3 मंथ पहले अपना अप्रोच पार्लर में जाकर इस तरह से लगाएं। तो ऑयली स्किन वालों को ये विशेष तौर से ध्यान देना है। दूसरी बात ये है कि ड्राई स्किन को लेते हैं तो ड्राई स्किन में भी अभी जैसे ये मौसम बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है तो ड्राई स्किन बहुत ज्यादा खिंची खिंची लगती है, एकदम इरिटेशन होने लगता है। कई बार इतनी ड्राई स्किन हो जाती है, तो उसको मेंटेन करने के लिए जैसे पार्लर में भी आपको गाइड करेंगे कि बॉडी लोशन आप कौन सा लगाएं, निविया का ले सकते हैं या किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। तो वो ड्राई स्किन के लिए जिसमें मॉइस्चर पूरा होगा वो ट्रीटमेंट देना होगा, क्योंकि ड्राई स्किन तो ऑलरेडी पहले से ही काफी खिंची खिंची है, तो उसको सेट करने के लिए जो उसी के अकॉर्डिंग तो क्रीम को लेना होगा। दूसरी बात, उसी के अकॉर्डिंग सारा जो पैकेज है, सारा प्रोफेशनल जो हम किट लेते हैं फेशियल के लिए, वो ऑयल फ्री नहीं होगा,
ड्राई स्किन के लिए होगा, जिसमें मॉइस्चर होगा जो हमारी स्किन को ग्लो पहुंचाएगा, और जो रिंकल वाली प्रॉब्लम है या फिर टैनिंग बहुत ज्यादा ड्राई स्किन पर हो जाती है वो सब है तो उसको भी रिमूव करने में सहायक होगा। तो ये जो हम बता रहे हैं आपको फेस मास्क वगैरह, ये भी फेस के स्किन के अकॉर्डिंग हमको लेना चाहिए। जैसे कि ड्राई स्किन है तो ड्राई स्किन वाला लेना चाहिए। फेस मास्क तो काफी सारे हैं, देखिए कोई सा भी ले सकते हैं। हमने किट कौन सा लिया है, फेशियल कौन सा कराया है, वो महत्वपूर्ण बात होती है। आजकल सभी प्रोडक्ट के साथ में सारे किट में सभी चीजें होती हैं, जैसे क्लिंजर होता है, क्लिंजर के अलावा स्क्रब होता है, मसाज जेल होता है, नरिशिंग क्रीम होती है, फेस मास्क होता है। तो ये सारी चीजें होती हैं तो हम किट के अनुसार ही यूज करेंगे। जैसे डायमंड का फेशियल मान लीजिए ब्राइड को हमने दिया, या फिर इंस्टेंट ग्लो के लिए दिया, या फिर हम D10 वाला फेशियल करते हैं तो उसमें भी ये सारी चीजें, ये ड्राई स्किन के लिए काफी अच्छे प्रोडक्ट हैं जिनसे हम करते हैं। और फेस मास्क की बात करते हैं तो वो भी हमको सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है फेस मास्क, क्योंकि फेस पैक जब हम लगाते हैं तो उसके अंदर इतनी इस तरह की जड़ी बूटियों से बनाया जाता है, या फिर ड्राई स्किन के लिए मॉइस्चर देकर बनाया जाता है। हरी पैक भी इसी तरह का होता है ड्राई स्किन के लिए, तो वो स्किन के अकॉर्डिंग ही हम लेंगे। जैसे ड्राई स्किन के लिए फेयर ग्लो का काफी अच्छा है, रूप मंत्रा का है, ये हल्दी चंदन वाला है, केसर वाला बहुत अच्छा है। और देखिए आपको बता भी देते हैं, ये है देखिए रूप मंत्रा का हल्दी चंदन फेस पैक, और इसके रिजल्ट काफी अच्छे हैं। इसमें काफी ड्राई स्किन के लिए सारे जड़ी बूटियों को, रूप मज्जा और काफी जो हल्दी है जो एंटीबायोटिक होती है, इसके अलावा देखिए चंदन है वो स्किन को ठंडक पहुंचाता है। तो ड्राई स्किन के लिए ये काफी यूजफुल फेस मास्क है। और ऑयली स्किन के लिए हम बताते हैं आपको, ये ऑयली स्किन के लिए रूप मंत्रा का फेस पैक है, और ये मुल्तानी मिट्टी से बना हुआ है, D10 फेशियल है। इसके काफी अच्छे रिजल्ट हैं, ऑयल को एब्जॉर्ब करने की पूरी क्षमता रखता है। इसके अलावा कोई भी इससे साइड इफेक्ट नहीं है। जैसा कि क्लियर है कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है ये रूप मंत्रा का, इसमें जड़ी बूटियों का ही यूज किया गया है, और इस फेस मास्क ऑयली स्किन के लिए सबसे बेस्ट है। तो हम ब्राइडल के रूप में यही बताना चाहेंगे कि आप सजेशन पूरा पार्लर में लें कि ड्राई स्किन हमारी है या ऑयली स्किन है, तो उस पर हम घर बैठे घर पर भी किस तरह का मास्क लगाएं या नहीं लगाएं, क्या करें। दूसरा, आपको ये सचेत होना पड़ेगा कि अगर आप किसी भी पार्लर में जाते हैं तो सबसे पहले साफ सफाई होनी चाहिए। डिस्पोजेबल नैपकिन और वैक्सिंग के लिए जो हम लेते हैं फॉर्चूला, वो बिल्कुल यूज एंड थ्रो होना चाहिए, जिससे कि इन्फेक्शन ना हो। दूसरा, वैक्स अगर आप कराते हैं तो ये भी ध्यान रखना है कि कई बार हमने देखा है और सुना भी है कि पार्लर में काफी सारे जो वैक्स के किट होते हैं उनको सबको फुल करके रखते हैं, वो वैक्स हीटर में फुल कर देते हैं, जिससे कि बार बार लेने की परेशानी ना हो। लेकिन इस चीज का पूरा ध्यान रखना चाहिए, क्यों कि अगर हम फुल वैक्स हीटर को कर देते हैं वैक्स के उसमें, फिर हम जो भी क्लाइंट आया हम उसके काम कर रहे हैं और उसी वैक्स से हम यूज कर रहे हैं, तो उसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं, इन्फेक्शन बढ़ सकता है। क्योंकि एक व्यक्ति की हमने जब लिया है उस वैक्स को और उसी में से हम दोबारा किसी और व्यक्ति के लगाएंगे तो फिर वो इन्फेक्शन का डर रहता है। अगर मान लीजिए हमने अपने यूज किया और उसी चीज को हमने उसी फॉर्चूले से हमने उसी वैक्स के अंदर से वैक्स हीटर में से लेकर आपके यूज कर दिया, तो नेचुरली वो, अगर हमको कोई इन्फेक्शन है, कोई किसी तरह की प्रॉब्लम है, स्किन डिजीज है, तो क्या होगा, आपके भी हो जाएगा। तो ब्राइड को हमेशा आंखें खोलकर सचेत होकर इस तरह की चीजें
अपना ऑर्डर जो बुक करना है वो सारी चीजों का ध्यान रखते हुए करें। वो सभी तरफ ध्यान दें कि किस तरह का यहाँ पार्लर में साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है। दूसरा, अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप अपना डिस्पोजेबल गाउन वगैरह ले जा सकते हैं, उससे करा सकते हैं फेशियल। अगर इसके अलावा पार्लर का आप यूज कर रहे हैं तो आप पूरा अच्छे से देखेंगे। धुला हुआ कपड़ा अलग नजर आ जाता है, बिना धुला अलग हो जाता है। दूसरा, डेटॉल का उसमें पार्लर में यूज करना बहुत आवश्यक है। चाहे वैक्सिंग का काम करें, हम हर बार बताते हैं कि हम वॉश करने से पहले उसमें पानी में डेटॉल और रोज वाटर मिक्स करते हैं, जिससे कि काफी इन्फेक्शन का भी डर नहीं रहता है और मॉइस्चर भी रहता है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखते हुए आप अपना जो प्री ब्राइडल का पैकेज जो लेना चाह रहे हैं या बुक करना चाह रहे हैं, तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए करें। क्योंकि ऐसा ना हो कि आपने केवल मेकअप देखकर आपने कर दिया, क्योंकि बॉडी का सारा काम जब पार्लर में होगा तो नेचुरली वो फिर पूरा हाइजीनिक होना चाहिए, किसी तरह का इन्फेक्शन ना हो, इन चीज का ध्यान देना चाहिए। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग अपना बिजनेस जमाने के लिए भी बहुत ही कम रेट में काम करते हैं, लेकिन उसका ये रहता है कि वहाँ हाइजीनिक बिल्कुल भी नहीं होता है और साफ सफाई का भी ध्यान नहीं रखते हैं। काम भी प्रॉपर वे में जैसा होना चाहिए कि उस तरह से हमने एक व्यक्ति के जिस चीज को हमने यूज किया है दूसरे व्यक्ति को ना करें, तो इन चीजों का ध्यान वो नहीं रखते हैं। तो बिल्कुल आपको सचेत होकर सारी चीजों का ध्यान रखते हुए, सारी बातें, सारी शर्तें अपने रखते हुए फिर आप अपना प्री ब्राइडल अगर बुक करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। कोई किसी तरह का डर नहीं है। पैसा एरिया वाइज होता है। देखिए, आपने मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, उन्होंने पूछा है कि इसका कितना अमाउंट लग जाता है। ये मेकअप के ऊपर डिपेंड करता है। मेकअप कम रेट के भी हैं, मीडियम भी हैं, ज्यादा भी हैं और हाई लेवल के भी हैं। तो आपने कौन सा पैकेज लिया है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अभी हम रेट के बारे में नहीं बता सकते। और ये तो 7,500 तो बहुत ही लोअर कैडर का होता है, बाकी 11,500 है, 15,500 है, या और भी ज्यादा हाई उस पे जाते हैं। और वैसे तो 50,000 के आजकल मेकअप और वो सारा पैकेज लेते हैं। तो वो एरिया वाइज भी डिपेंड करता है। दूसरा, किस तरह का पार्लर है वो भी डिपेंड करता है। तो फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया होगा कि प्री ब्राइडल लेने से पहले अपना माइंड मेकअप अच्छे से करें कि हमको कहाँ सारी चीजें हमको ध्यान से देखनी है, और देखने के बाद में फिर उस चीज को बुक करना है जो आप करने जा रहे हैं। तो अपने स्किन का भी ध्यान रखिए। अपने स्किन के बारे में देखिए, जहां आप बुक कर रहे हैं वो आपकी स्किन को पहचाने, टेस्ट करें या वैसे ही पहचान लें। हम तो स्किन को देखकर पहचान लेते हैं कि कौन सी स्किन है, ड्राई टू नॉर्मल है, नॉर्मल टू ड्राई है, या फिर नॉर्मल टू ऑयली है, या ड्राई टू ऑयली है। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। कई बार मिक्स स्किन होती है, किसी की ऑयली और ड्राई दोनों मिक्स होती है, ड्राई टू ऑयली होती है, तो वो टी जोन पर ऑयली होती है, बाकी ड्राई स्किन होती है। तो उसी के अकॉर्डिंग काम होना चाहिए। स्किन आपकी जैसी है, और मैं अपनी स्किन को अच्छे से बिना टेस्ट किए हुए जान सकती हूँ, आप भी जान सकते हैं। लेकिन सामने वाला जहां आप अपना बुक करने जा रहे हैं उनको भी नॉलेज है या नहीं है, ये चीजें आप पूरी तरह से जांच लें, परख लें, तभी आप अपना ऑर्डर बुक कराएं। तो फ्रेंड, विश्वास है आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्री ब्राइडल मेकअप और पूरा पैकेज बुक करने से पहले आपको अच्छी तरह से पूरी जानकारी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप गलत फंस जाएं और आपका सारा काम गड़बड़ हो जाए, सारा इन्फेक्शन हो जाए। या जैसे रीका वैक्स करी, तो रीका वैक्स हर एक के बस की नहीं होती है। कई बार वो भी, उसमें भी स्किन रेड हो जाती है, दाने हो जाते हैं। तो प्री ब्राइडल का इसीलिए बताया है, इसीलिए स्टार्ट किया है। देखिए, बहुत साल पहले कोई इस तरह के पैकेज नहीं होते थे। बस शादी से 3-4 दिन पहले जो भी काम होता था पार्लर में हो जाता है। लेकिन अभी ये काफी सालों से ये चल रहा है कि प्री ब्राइडल का जो बुक करते हैं उससे काफी फायदे रहते हैं। एक तो काम का मालूम हो जाता है, एक दूसरा ये चीज हमको सूट कर रही है नहीं कर रही है, ब्लीच सूट कर रहा है नहीं कर रहा है, या फिर देखिए किसी को स्क्रब भी सूट नहीं करता है। क्योंकि अगर किसी ने थोड़ा प्रेशर से मसाज दे दी स्क्रब पर,
तो फिर रैशेज होने का डर रहता है या आंखों में दाने चले जाते हैं कई बार। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनसे एक ब्राइड के लिए काफी नुकसानदायक पल हो सकता है। इसलिए सारी चीजों का ध्यान रखते ही आप बुक करें। ड्राई स्किन है तो 1 महीने पहले से अगर आप प्रोफेशनल पैकेज लेती हैं तो बहुत अच्छा है। और ऑयली स्किन है तो फिर उसमें अगर स्किन पर दाग धब्बे हैं तो उसके लिए आपको बिल्कुल पहले से ही ट्रीटमेंट लेना होगा, बुक करना होगा। तो फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया होगा कि ब्राइडल प्री ब्राइडल बुक करने से पहले हम किन किन बातों का ध्यान में रखें और किस तरह से प्रॉपर जगह पर पहुंचे, सही जगह पर पहुंचे, जिससे कि हमारा काम गड़बड़ ना हो, खराब ना हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये हमारी सलाह, हमारा जो समझाने का तरीका है पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी ही मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए विदा लेते हैं। ओके, बाय, थैंक यू।